हमारा आज का टॉपिक है स्ट्रेस। हम सबको स्ट्रेस तो होता है, पर उसको मैनेज कैसे करें हमने ये समझना है। आज के इस टॉपिक में अपने अपने स्ट्रेस को हम पहले रिकॉग्नाइज करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, अपने आप से रिलेट करेंगे और फिर सोचेंगे कि मेरे को जब स्ट्रेस होता है तो मैं उसको मैनेज कैसे करता हूँ या अल्टरनेटिव मेरे को क्या मिल सकता है। आज हम पहले ये मान के चलेंगे कि बिना स्ट्रेस के कोई काम हो ही नहीं सकता। जो हमने इंजीनियरिंग में पढ़ा था, मैं अपने मित्रों को बता रहा हूँ कि हमने इंजीनियरिंग में रोड्स, रेलवेज, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स बनाना सीखा। लेकिन जब हमने ये प्रोग्राम शुरू किए हैं जिसका नाम जीवन जांच का खजाना द लिविंग ट्रेजर रखा, हमने सोचा कि हम अब लोगों के हार्ट टू हार्ट, दिल से दिलों के ब्रिजेस, रोड्स बनाएंगे। वी विल शेयर विद द पीपल हाउ टू लिव हारमोनियस लाइफ। अपनी ज़िंदगी को प्यार वाली, पाख्या पाव अपार वाली, मीठी बोली वाली और लविंग बीइंग वाली स्पिरिचुअल ज़िंदगी कैसे बनाएं, इसलिए हमने ये प्रोग्राम शुरू किया। तो जो पहले दिन हमने इंजीनियरिंग में सीखा, तो मैं एक एग्जाम्पल बनाता हूँ आपके सामने। अगर आप ऐसे क्रॉस दो डंडों को लगा के उनके ऊपर रस्सी बांध कर दो डंडे इधर लगा दे, तो ये जो रस्सी है ना, इस रस्सी के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का तनाव है। लेकिन अगर आप इस रस्सी पर सबसे हल्की चीज़ एक रुमाल को डाल दें, आपने गीला रुमाल धो के रस्सी के ऊपर डाला, ये रस्सी के ऊपर रुमाल का भी तनाव है। रस्सी तनाव लेती है और रुमाल को होल्ड करके रखती है। ये बात अलग है कि कुदरत के नियम सिस्टम में रुमाल का भार कितने ग्राम है, उसको रस्सी ने लेके ये दोनों जो किनारे पे डंडे हैं इनको कैसे ट्रांसमिट किया, और रस्सी के ऊपर उसका कोई बोझ नहीं रहा। रस्सी लगातार रुमाल को सुखाने तक बोझ को लेती है और बिना डिस्टर्ब हुए अपने तनाव को, रुमाल के बाहर को, ये जो डंडे लगाए हैं उनके थ्रू धरती में ट्रांसमिट कर देती है। और ये प्रोसीजर लगातार होता रहता है। अगर आप ब्रिजेस को देखें, ब्रिज के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ब्रिज के ऊपर कारें और ट्रक भी चलते हैं, उनके वजन भी होते हैं और उनके जर्क्स भी लगते हैं। पर ब्रिज को ऐसे डिज़ाइन किया जाता है, मेरे मित्रों बताओ मैं ठीक बोल रहा हूँ? थैंक यू। ब्रिज को ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि वो उसकी वजन को लेके पिलर्स के थ्रू अर्थ को ट्रांसमिट करता रहता है, ब्रिज बरकरार रहता है, ट्रैफिक चलता रहता है, वजन आता रहता है, तनाव और स्ट्रेस आता रहता है। इसको इंजीनियरिंग में दो किस्मों के तनाव से शुरू में पढ़ाते हैं। एक को बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस, दूसरे को बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। आज हम इंजीनियरिंग के इस पॉइंट को, जो कुदरत का नियम इंजीनियर्स ने नहीं बनाया, इंजीनियर्स ने तो कुदरत के नियम को खोजा, आज हम इसका नाम रखेंगे सकारात्मक स्ट्रेस, जिसका नाम हम बोल सकते हैं पॉजिटिव स्ट्रेस, और नकारात्मक स्ट्रेस जिसका नाम रख सकते हैं नेगेटिव स्ट्रेस, डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेस। हमारी ज़िंदगी में हमारी सोचनी और हम कैसे, हाउ वी लुक एट द प्रॉब्लम, या रोज़मर्रा के हमारे जीवन में हम कैसे हर बात को डील करते हैं, ये डिपेंड करता है कि मैंने नेगेटिव स्ट्रेस लिया या मैंने पॉजिटिव स्ट्रेस लिया।
तो मैंने आज सीखना है कि पॉजिटिव स्ट्रेस मैं कैसे लूँ। अगर मकान भी बनता है तो मकान के ऊपर कितनी मंजिलें बन जाती हैं, जो उसकी फाउंडेशन है ना, ये फाउंडेशन सारे वजन को होल्ड करके रखती है। मकान खड़ा रहता है, वजन आता रहता है, और फाउंडेशन जिसको नींव बोलते हैं, नींव के थ्रू सारा इस तरीके से धरती को दे देता है। आप में से कोई ऊंचा बोल सकता है मेरे आत्मिक जीवन में मेरी धरती क्या है? कोई बोल सकता है ऊंचा? मेरे मन की धरती। मेरे मन की एक धरती है, और इस धरती का आकाश है मेरा गगन, मेरा सोचने का ढंग, मेरे पास जो दिमाग है। इसको हम रोज़ पढ़ते हैं, गगन में थाल रावचंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती। और कैसे मैंने अपनी सृष्टि को मैनेज किया है। कोई भी इंसान अपनी चतुराई से, अपनी चालाकी से, अपनी कनिंगनेस से अपनी सृष्टि को चला तो सकता है, पर डिस्ट्रक्टिव होगी। अगर कोई इंसान धर्म की बात को सुन के, समझ के, उसके एसेंस को लेके, उसके तत्व ज्ञान को लेके अगर अपनी सृष्टि को चलाता है, तो उसकी ये सृष्टि सुखी बन जाती है, उसका ये जगत कपड़ रूप सुहावना बन जाता है। क्योंकि वो हर टाइम छठ दुनिया, वो दुनियादारी की बातें छोड़ के, दिखावा छोड़ के, हिपोक्रेसी छोड़ के अंदर जामना, वो अपनी स्वयं पड़चोल करता है। वो हर टाइम उसके ऊपर लोड आता रहता है, और वो अपनी इंट्रोस्पेक्शन करता रहता है। ऐसे हो सकता है कि मेरे सामने एक प्रॉब्लम आई, मुझे डील करनी नहीं आई, मेरा ज़िंदगी का एम्पायर टूट गया, मेरा मकान टूट गया, मेरा ब्रिज टूट गया, लेकिन सेकंड टाइम मेरे को वो प्रॉब्लम से कैसे डील करना है, वो मेरे को धर्म सिखाएगा।